अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? आई हो बिल्कुल ठीक है, खुश है, मज़े में, हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तो चलिए आज आपको नाला सपारा की सैर करवाते हैं। आज का आगाज़ होता है सुबह के नाश्ते के साथ। तो सुबह का नाश्ता हो चुका था। आज क्या बना रहे हो सोनापा? पुलाव। तो हम बना रहे थे आज चिकन पुलाव, जिसके लिए हमने बासमती चावल को इस तरह से भिगो दिया था। प्याज, टमाटर, चिकन वगैरह रेडी कर ली थी। और हाफ कप मैंने ऑयल का लिया था। कुछ गरम मसाले ले लिए थे, जिसमें काली मिर्च, लौंग, इलायची, काली इलायची, हरी इलायची, सिनेमन का टुकड़ा, चक्री फूल और बादियान का फूल और ये बड़ी इलायची वगैरह हमने इसमें डाल दी थी। तेज़ पत्ता डाल दिया था और अच्छी तरह से इसे क्रैकल होने दिया था। प्याज डाल दी थी, 4 बड़े साइज़ की प्याज ली थी और 4 ही बड़े साइज़ के टमाटर रखे थे। अच्छी तरह से भून लेना है, हल्का सा इससे गोल्डन कलर होने देना है। जैसे ही वो गोल्डन कलर हो जाए, हम इसमें 4 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और 4 टेबल स्पून ही मैं हरी मिर्च डाल रही हूँ। हरी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं बट टेस्ट अच्छा आएगा। अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि इसकी कच्ची स्मेल ना निकल जाए। तो बच्चों की नोक झोंक चल रही थी, मस्ती चल रही थी। और देखिए बच्चे जब उठ जाते हैं, इतने फारिग हो चुके हैं ना बच्चे, स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, छुट्टी है, तो बस उठते हैं, नाश्ता करते हैं और इसी तरह से लेट जाते हैं। तो हमारी जो अदरक लहसुन और जो प्याज वगैरह अच्छी तरह से भुन चुकी थी। अब हम इसमें ऐड करेंगे 250 ग्राम मैंने दही ली थी, ये गाढ़ी और फ्रेश दही है, ये ऐड कर लेंगे। अब इसकी भुनाई करेंगे इतनी देर तक कि इसमें से ऑयल सेपरेट होने लगे। तो इस तरह से जब ऑयल सेपरेट होने लगे तो हम इसमें ऐड कर देंगे चॉप किए हुए टमाटर। तो टमाटर भी मैंने 4 टमाटर लिए थे मीडियम साइज़ के। इसकी भुनाई अच्छी तरह से आपने करनी है, टमाटर थोड़े से सॉफ्ट हो जाए इतनी देर आपने इसकी भुनाई कर लेनी है। गैस की फ्लेम लो करके इसे ढक देना है थोड़ी देर के लिए। जब थोड़ी देर हो चुकी थी, टमाटर भी हल्के सॉफ्ट हो चुके थे, तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 3 टेबलस्पून भर के नमक और मैगी क्यूब जो आती है ना, 5 रुपीज़ का सैशे आता है, वो मैंने ऐड कर लिया था। इसमें 3 पाउच मैंने ऐड किए थे और 4-5 आलू लिए थे, जिसे 2 पीस इसमें काट लिया था। अब आलू को अच्छी तरह से 3-4 मिनट भुनने के बाद मैंने इसमें ऐड कर लिया था 2 किलो चिकन थी और 1.5 किलो हमारे राइस है। तो अच्छी तरह से इसे आलू के साथ भुन लेंगे। चिकन को अच्छी तरह से आपने भुनना है हाई फ्लेम पे। जब तक आलू भुन रहे हैं, एक मसाला रेडी कर लेते हैं, जिसमें मैंने 1 टेबलस्पून सौंफ ली थी और 1 टेबलस्पून साबित अक्खा धनिया लिया था। इसे कूट लेना है या फिर मिक्सी के जार में आपने दरदरा सा पीस लेना है। इससे बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आएगा पुलाव में। तो इस तरह से देखिए अच्छी तरह से भुनाई हो चुकी थी। चिकन आलू अच्छी तरह से भुन चुके थे, ऑयल सेपरेट होने लगा। उसके बाद मैंने इसमें सौंफ और अक्खी धनिया दरदरा से कूट के मैंने इसमें ऐड कर ली थी। अभी इसकी भुनाई सौंफ और साबित धनिया डालने के बाद मैंने इसकी भुनाई अच्छी तरह से की थी। अब इसमें ऐड कर लेंगे 5 बड़े गिलास पानी के। जो मेरे पास बासमती राइस थे ना, वो ज़्यादा पानी सोख नहीं करते हैं, मतलब कम पानी में ही ये सॉफ्ट हो जाते हैं, अच्छी तरह से गल जाते हैं। बॉयल आने देना है। जैसे ही बॉयल आने लगे, इसमें हम 1 बड़ा नींबू का रस डाल देंगे, कोतमीर पुदीना चॉप की हुई डाल देंगे और इसमें डाल देंगे राइस जो हमने 1 घंटा पहले भिगो लिया था। अच्छी तरह से अब इसकी मिक्सिंग कर लेंगे और इसे हम इसी तरह से बॉयल होने देंगे, खुला रखेंगे। तो ये देखिए गाइस, यहाँ हो रही है छुट्टियाँ इंजॉय। बस घूमते हैं, खाते हैं, पीते हैं और फिर आराम करने लग जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून और अच्छी ज़िंदगी कट रही है, ये छुट्टियों वाली ज़िंदगी। तो आप भी मुझे बताएं कि आपके घर में भी ऐसे ही चल रहा है या फिर कुछ और आप लोग कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पुलाव की तरफ, देख लेते हैं हमारे पुलाव का क्या हाल है। तो पुलाव का पानी सूख चुका था। अब मैंने क्या किया है, इसके नीचे तवा रख दिया है और हाई फ्लेम पर इसे 3 मिनट आपने अच्छी तरह से होने देना है। जब ये 3 मिनट अच्छी तरह से हाई फ्लेम पर हो जाए, तो इसकी लीड लगाकर हमें दम पे छोड़ देना है इसे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैंने इसकी लीड हटाई है और इसमें 3 टेबलस्पून मैंने देसी घी ऐड की है और फिर से इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम दम। घी डालने के बाद भी मैंने इसे कवर कर लिया था 3 से 4 मिनट के बाद। उसके बाद मैंने गैस की फ्लेम ऑफ की है। आधे घंटे के बाद इसे सर्विंग प्लेट में निकालेंगे। पुलाव भी बनकर रेडी हो चुका था। बच्चों ने हमने ज़ोहर की नमाज अदा कर ली थी। अब छोटा मेरा बेटा कुछ बता रहा है मुझे। तो दोस्तों ऊपर देखिए, दुम 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 गोलू गोली गोली, गोलू, ओ गोलू, छोया छोया कर लियो आप, छोया छोया कर लियो आप। फिर इसके अंदर ये सब पूरे टहना है। गाइस ये मेरा स्टाइल है। मैं इसको मेरा कॉपी वीडियो बनाने के लिए तो ऐसे घुमाता हूं हम सब तो ये देखिए मेरे बच्चे आपस में ये लोग खेल रहे हैं WWF। इनके WWF से मुझे डर लगने लगता है। WWF खेलते हैं ना, तो मुझे डर लगने लगता है। तो बस चलिए, खाने का वक्त हो चुका था। अब मैंने दस्तरखान बिछा दिया था। हमने इस तरह से कचुम्बर बना लिया था, प्याज, टमाटर, ककड़ी का और दही डालकर, और बस सारे खाने के लिए बैठ चुके थे। तो ये मेरी प्लेट रेडी की थी मैंने और बस हमने एंजॉय किया। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारा पुलाव बना था। अब शाम का वक्त था, असर के बाद मैंने चाय पी ली और हम निकल गए बाहर। तो अब मैं आपको घुमाऊंगी नाला सुपारा। बहुत ही
बहुत ही बेहतरीन, मतलब बहुत अच्छा नाला सुपारा है, बहुत क्लीन एंड नीट है। यहाँ के रास्ते भी आप देखोगे ना, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही क्लीन है और नीट है, बिल्कुल गंदगी कचरा वगैरह नहीं है। तो बच्चों को चाहिए था बैडमिंटन, तो हम चले बैडमिंटन लेने के लिए, जो कॉक बैट आता है ना वो चाहिए था इन्हें। तो बस हमने इस तरह से ले लिया था, बच्चों ने चॉइस कर ली थी कि इन्हें कौन सा चाहिए और पैसे दिए और हमने बैडमिंटन लेकर आगे बढ़ गए। तो ये शॉप भी बहुत अच्छी है, ये सारा इधर आपको हर चीज़ मिल जाएंगी, नाला सुपारा में है, ये अच्छी बड़ी सी शॉप है। तो हमने इस तरह से बैडमिंटन ले लिया था, ये देखिए इस तरह से बहुत अच्छा था बैडमिंटन भी। तो बस अब आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए आप जैसे ही मेरी बहन के घर से बाहर निकलोगे ना, यानी जो ये गली पड़ती है ना, वहाँ से थोड़ा आगे निकलोगे, जो शॉपिंग सेंटर है, हमने ग्रोसरी का सामान लिया था वहीं से लिया था। ये वही पूरी बिल्डिंग है जहाँ से हमने ग्रोसरी का सामान लिया था ना, ये मॉल वही है। ये ग्राउंड फ्लोर है जहाँ ये सब शॉप है, टीवी एसी वगैरह यहाँ मिलती है। तो बहुत बड़े बड़े शॉप है यहाँ, और खाने पीने का भी काफ़ी सामान यहाँ अच्छा मिल जाता है। तो ये बच्चों की शॉप है, जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनके भी ड्रेसेस वगैरह मिल जाएंगे, झूले वगैरह सब मिल जाएंगे। तो बस नज़दीक ही है, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ बाजू में ही इनके गार्डन वगैरह भी है। तो एक बहुत अच्छी चीज़ जो मुझे नज़र आ गई थी, तो मैंने इसे कैप्चर कर लिया था अपने मोबाइल में। गाइस मुझे बहुत पसंद है इस तरह की हरी भरी चीज़ें। इंशाल्लाह फ्यूचर में कभी अपना घर हो तो मैं ऐसे ही घर लेना पसंद करूँगी, जो ज़मीन पर होता है ना, बड़ा सा घर, और इंशाल्लाह आगे जो आंगन वगैरह होता है। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से पेड़ दरख्त वगैरह लगे हुए हो, और छोटे मोटे से गुलाब के झाड़ वगैरह। तो इंशाल्लाह फ्यूचर में ज़रूर ट्राई करेंगे। तो हमें खाना था मोमोज़, हमें क्या बच्चों को ही खाना था मोमोज़, तो हम मोमोज़ खाने के लिए चले गए थे। तो मेरी बहन ने कहा यहाँ सबसे बेस्ट मोमोज़ मिलता है, तो हम यहाँ आ गए थे। तो हमने ऑर्डर किया था फ्राई मोमोज़, स्टीम मोमोज़ और तंदूरी मोमोज़ हमने यहाँ ऑर्डर किया था, और हमने इसे एंजॉय किया। माशाल्लाह बहुत मज़े का था, बहुत ही डिलीशियस और बहुत कर चुके थे हम। अब हम रवाना होने लगे थे अपने घर के लिए। फिर यहाँ जो होटल का ये जो लड़का था, इससे जब अपा बात कर रहे थे, क्योंकि अक्सर यहाँ आते हैं ये लोग खाने के लिए। हमने एक पार्सल ले लिया था सुबहान के लिए और घर की तरफ रवाना हो गए थे। तो मैं आपको बता दूँ, ये देखिए ये भी एक होटल है, जो यहाँ बाहर नहीं खाते हैं सब, पानी पूरी वगैरह, समोसे पाव वगैरह, जलेबी वगैरह, बहुत अच्छी थी जलेबी भी। तो बस हम इस तरह से आगे की तरफ बढ़े, और आगे बढ़ते ही हमें नज़र आई कुल्फ़ी यानी आइसक्रीम। तो हमने आइसक्रीम इंजॉय की, आइसक्रीम सब ने ले ली एक एक, और इस तरह से बहुत मज़े की आइसक्रीम थी, अभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो बस हमने आइसक्रीम इंजॉय की और हम बढ़ गए आगे की तरफ। आगे फ्रूट वाला था, तो हमने फ्रूट भी ले लिया था, वाटरमेलन ले लिया था, बनाना ले लिया था, और खरबूजा वगैरह भी ले लिया था। ज़मीन आपा ने सारी चीज़ें ले ली थी, और हम निकल पड़े अब अपने घर की तरफ। तो यहाँ बहुत ही फ्रेश और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी यहाँ से। तो बस ये सब चीज़ें हमने ले ली थी और रवाना हो गए अपने घर की तरफ। तो बस तो गाइज़ अब बहुत थक चुके थे, अब घर की तरफ बढ़ रहे थे, और बस घर जाएंगे और फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करेंगे। तो फिर मिलूंगी आपसे एक नए व्लॉग के साथ, एक नई व्लॉगिंग के साथ। जब तक के लिए दुआ में याद रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।